हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये वर्क वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। हैवी गले में कुर्ती को किस तरह से रेडी करते हैं उसे देखेंगे। तो देखिए, ये कपड़ा कुछ इस तरह का हमारे पास है, जिसके गले में प्रॉपर वर्क हो रखा है। वर्क है ज़्यादा हैवी वर्क में किस तरह से हम गले को रेडी करेंगे तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले हम ये कुर्ती खोल लेंगे और खोल करके दिखाते हैं इसका कुछ इस तरह का कुर्ती रेडी में से हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक जो प्लेन वाला कपड़ा है इसे हम अपने बैक पार्ट में लेंगे। पे जॉइंट है तो इसको अलग करेंगे यहाँ। तो यहाँ से हम फ्रंट और बैक को अलग कर दिए हैं। तो ये बैक वाले पार्ट को भी हटाएंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारी लेंथ ज़्यादा है, इसमें हमें 34 लेंथ हमें 34 इंच हमें रेडी करना है कुर्ती को। तो यहाँ से इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये जो नीचे का बॉर्डर दिया हुआ है इसे भी खोल करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे। अब ये जो बॉर्डर है, तो जब हम सिलाई करेंगे तो जितनी हमको रेडी लेंथ चाहिए उसमें से ये माइनस करके और रख करके सिलाई कर लेंगे। तो ये जो ये इसका वर्क दिया हुआ है इसे हम सेंटर में लेंगे, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच लेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़ा हमारा इसी तरह रहेगा, इसको डबल फोल्ड करेंगे। जो इसका गले पे वर्क दिया हुआ है इसे सेंटर में लिए हैं, बिल्कुल बीचों बीच इसको फोल्ड किए हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे। तो ये छोटा इसका जो पीछे का नेक रहेगा छोटा रखेंगे, तो हम यहाँ से 7 इंच रखेंगे। शोल्डर इसका 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पे निशान लगा दिए, इसको 1 इंच डाउन करेंगे। जब भी हम बड़े शोल्डर में कटिंग करते हैं तो 1 इंच डाउन करते हैं। यहाँ से आर्म होल लेंगे। आर्म होल इसका हम 7 इंच ही लेंगे। यहाँ से आर्म होल भी इसका 7 इंच रहेगा। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो 14.5 इंच पे इसकी कमर का निशान लगाएंगे और चाक फोल्ड का लगाएंगे 20.5 इंच पे। तो ये सिलाई के बाद हमारा 20 इंच रहेगा। तो यहाँ से हमारा चाक फोल्ड रहेगा। अब यहाँ से लेंथ लेनी है, तो लेंथ हमको टोटल 34 इंच रखनी है। 34 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो ये 34 इंच यहाँ से रेडी लेंथ रहेगी। अब ये अपना लेंगे हम बॉर्डर, जो हमारा ये कुर्ती में से निकला हुआ बॉर्डर है जिसे अलग किए, इसको लेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ देखेंगे तो ये 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ से टोटल इसकी लंबाई 5.5 इंच है। तो हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 5.5 इंच माइनस करेंगे ये, और 1/2 इंच इसके सिलाई में जाएगा। तो 5 इंच कम करके निशान लगाएंगे, यहाँ 5 इंच कम करके। तो इस तरह से हमें अपनी कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना होगा। देखिए, यहाँ से हम जब अटैच कर देंगे तो यहाँ बिल्कुल फिक्स हमारा आ जाएगा 34 इंच का। एक बार यहाँ रख करके हम देख लेंगे। तो यहाँ से ये देखिए 34 इंच का हमारा लेंथ मिल जाएगा यहाँ से। तो हम जितना भी ये बॉर्डर की चौड़ाई है उतना यहाँ माइनस कर देंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब ये 34 इंच चेस्ट का रेडी कर रहे हैं, तो 34 का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे। हिप 36 है, 36 का चौथा भाग जब करेंगे 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 9 इंच साइड आएगा। से जो हमारे तो यहाँ चाक 9 इंच रहते पे हैं निशान तो उसके लगाएंगे लिए 1 इंच और मार्जिन यहाँ हम लेंगे। लेंगे नीचे का 1 इंच दामन 18 इंच सिलाई का है तो मार्जिन। यहाँ उसका भी आधा 1 इंच 9 लेंगे, इंच ये लेंगे। सिर्फ फोल्ड के लिए होता है। जो इसका दामन रहेगा वो 18 इंच का रहेगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम जो भी निशान लगाएं इनको सीधा कर लेंगे। पहले ये जो डाउन का निशान लगाएं इसको सीधा करेंगे। ये फिटिंग वाला चेस्ट का निशान है और कमर की फिटिंग का, इनको फिटिंग के साथ मिलाएंगे। और ये हमारी वेस्ट के फिटिंग का निशान है और ये हिप का, तो इसको हम हिप के पास मिलाएंगे। अब यहाँ से हम बड़ी स्केल लेंगे और ये जो दामन फोल्ड के लिए निशान लगाए हैं इसको यहाँ मिला देंगे। ये मार्जिन है। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे हम गोलाई देंगे, आर्म होल में गोलाई देंगे। तो लेंगे अपना फ्रेंच कर्व, इसको अच्छे से हम यहाँ पे जमा के रखेंगे। अब इसी के ऊपर से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ आर्म होल में गोलाई दे दिए हैं और नीचे से ये जो हम निशान लगाए हैं अपनी लेंथ का इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो अब जो भी हम मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ पे हम छोटे से नोचेस लगा देंगे। ये कट लगा देंगे इसके सेंटर में। हम इसका गला अभी कटिंग नहीं करेंगे, इससे हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है। तो ये कपड़ा है, इसको हम रखेंगे डबल फोल्ड करके। इसी के ऊपर हम जमा लेंगे फ्रंट पार्ट की, यहाँ शोल्डर से मिला करके रखेंगे। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट इसके ऊपर हम जमा लिए हैं। अब हमको इसको रेडी करना है 34 इंच, यानी कि 34 इंच हम अपनी कुर्ती को रेडी करें। तो फ्रंट वाले पार्ट में तो हम बॉर्डर अटैच करेंगे, लेकिन बैक वाले पार्ट को हमको फुल लेंथ लेना होगा। तो यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे और 34 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 34 इंच तो इसका फिक्स है, लेकिन नीचे से 1 इंच फोल्ड करेंगे और हाफ इंच तो यहाँ हम बढ़ा के रखे हैं, इसके साथ कट कर लेंगे। तो नीचे से इसको हम 1 इंच सिलाई मार्जिन यानी कि 35 इंच पे निशान लगा करके कटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ से हम 35 इंच पे एक निशान लगा दिए। अब इस निशान को सीधा करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी बैक पार्ट की पूरी लेंथ ले लिए हैं। 1 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन है। देखिए इतना ये सिलाई में जाएगा। तो ये सिलाई मार्जिन इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये टोटल 34 इंच की हमारी कुर्ती यानी कि फ्रंट वाले पार्ट के बराबर में आ जाएगी। और इसमें बाकी हमको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे हम फ्रंट पार्ट को कटिंग किए हैं इसी के बिल्कुल बराबरी से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बिल्कुल बराबरी से हम कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा साइड में कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हटाएंगे, यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। यहाँ पे हमको नेक की मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट का नेक हम बनाएंगे बॉक्रम के ऊपर, बैक पार्ट का नेक हम इसी पे डायरेक्ट कपड़े पे फोल्ड करके बना लेंगे। तो 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे, इसमें हम सिंपल गोल गला बना देंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब इसके लिए हमें आस्तीन निकालनी है, तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट से जो बचा हुआ कपड़ा है वर्क वाला, इसको ले लिए। तो यहाँ से हम आस्तीन निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ से एक कट लगा देंगे, यहाँ से सेंटर से कट करके 2 पार्ट में कर लेंगे। दोनों आस्तीनों को यहीं से निकालेंगे हम। यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम आस्तीन की लंबाई रखेंगे। तो हमको टोटल 17 इंच आस्तीन की रेडी लेंथ चाहिए। आस्तीन को 17 इंच लंबा हम रेडी करेंगे। तो इसमें हमारा ये बॉर्डर भी आएगा, तो यहाँ भी हम 5 इंच इसको माइनस करेंगे। तो 17 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ करके। यहाँ से सिलाई मार्जिन रहेगा 12 इंच पे, ये निशान लगाएंगे। और आधा इंच नीचे से भी जब हम इस लेस को अटैच करेंगे तो आधा इंच नीचे से भी चाहिए। तो 12.5 इंच यहाँ से हमारी रेडी लेंथ रहेगी। तो यहाँ से एक लाइन बना देंगे और यहाँ से इसे सीधा कर देंगे। हमको यहाँ पे एक छोटी सी कली अटैच करनी होगी। 34 इसका सीना है, तो उसका हम चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको कली अटैच करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पे 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। यहाँ 3.5 इंच डाउन कर दिए और यहाँ से हम 8.5 इंच देखेंगे तो ये 7.5 इंच मिल रहा है। 1 इंच की यहाँ पे कली अटैच करनी पड़ेगी हमको। तो आस्तीन की फिटिंग है 9 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। तो 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे और 1 से 1.5 इंच यहाँ मार्जिन का लेंगे। तो ये मार्जिन का रहा। अब यहाँ पे हम आस्तीन का शेप देंगे। तो यहाँ पे आस्तीन का शेप दे दिए। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमको कली अटैच करने की जरूरत पड़ेगी। अब जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग कर ली है। तो एक आस्तीन निकल गई है, इसी को रख करके दूसरी वाली आस्तीन भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लिए हैं। देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक है। नीचे हम जो ये इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे उसको यहाँ रखे हैं और ये इसका आस्तीन है। जो साइड में हमको कपड़ा कम पड़ रहा था तो ये निकाल लिया है। तो इसी अब के हम साथ अपनी हमारी कुर्ती कुर्ती की कटिंग हो सिलाई चुकी है। करेंगे। तो जब सबसे हम इसकी पहले सिलाई फ्रंट करेंगे तो पार्ट उस को टाइम रेडी आपको इसका करेंगे, नेक बनाना हम आस्तीन को, आपको और बताएंगे। बैक तो पार्ट चलिए को अब साइड इसकी में सिलाई रखेंगे। करते हैं। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसका हम पहले गला रेडी करेंगे। जो इसका नेक है इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ से चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, गले की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसे किस तरह कम करेंगे उसको देखेंगे। पहले आप यहाँ से चेक कर लीजिए, अगर आपका
फिक्स है, आपका जितना भी गले की चौड़ाई 2.5-3 इंच रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो आप ये प्रॉपर इतना ले सकते हैं। हमारे गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो इससे कम करेंगे। तो पहले सेंटर से इसको इस तरह फोल्ड किए, अब जितना भी हमको रखना है उस पे निशान लगाएंगे। जैसे कि हम गला 2.5 इंच का रखेंगे तो 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो ये 2.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब जो एक्स्ट्रा इसके बगल में कपड़ा है उसको इस तरह से एक डार्ट जिस तरह हम लगाते हैं उस शेप में यहाँ निशान लगा दिए। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से आप भी अपने गले की चौड़ाई को कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6.25 इंच मिल रहा है, हमको 6.25 इंच गला चाहिए, 1 इंच हम इसको कम किए हैं। तो इसे हम पेस्टिंग के ऊपर रेडी करेंगे। तो पेस्टिंग ले लिए हैं डबल फोल्ड में, और जो ये हमारा गला है तो इसमें थोड़ा सा नीचे साइड में ब्रॉड ज़्यादा है, तो इसको डबल करके और ये जो पेस्टिंग है इसके ऊपर रखेंगे। तो जिस तरह से हमारी कुर्ती का फोल्डेड साइड है उसी तरह हमारा पेस्टिंग भी फोल्डेड साइड होना चाहिए। दोनों का फोल्डेड साइड एक तरफ करेंगे और इस तरह से मिला करके रखेंगे। यहाँ पे जो ये पेस्टिंग है, आपका जो नेक है वहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए बाहर साइड, हम इसकी कटिंग जब करेंगे तो उसके लिए। तो इन दोनों को एक साथ रखे हैं और पिन्स यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ हम मशीन चलाएंगे, तो हम सुई में धागे को नहीं डाले हैं, सिर्फ मशीन को चलाए हैं। जो सुई का हमारा निशान आएगा उसी के ऊपर से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट आए हैं जो कि कैमरे में कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसी निशान के ऊपर हम इस तरह से शेप दे दे रहे हैं गले का। और 1 इंच बाहर से इसकी गोलाई दे दी है। 1 इंच की यहाँ पे पट्टी हम अटैच करेंगे पेस्टिंग की। आप यहाँ 1.25 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये जो हमारा गला है इसके ऊपर रख करके चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे बिल्कुल फिक्स आ रहा है तो हम उसी के ऊपर से कटिंग कर दिए हैं। अब ले लिए अपने बैक पार्ट का जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से गले की पट्टी हमको निकालनी है। पेस्टिंग को अच्छे से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और पिन्स अटैच कर देंगे। 1/2 इंच दूरी से इसकी कटिंग करनी है। बाहर साइड फोल्ड करने के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इस तरह से हम आधा इंच छोड़ करके कटिंग करेंगे। छोटा बड़ा जो भी पार्ट है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल इक्वल कर दिए। अब जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अपने वेस्टिंग के ऊपर चढ़ा करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से पूरे नेक को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हम नेक रेडी कर दिए हैं। आप दोनों को फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप पिन्स अटैच कर दें ताकि बिल्कुल सेट रहे, आपका पेस्टिंग इधर उधर ना जाए। तो ये जो सेंटर का कट लगाए हैं और जो सिलाई लगाए हैं दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। गले में जो हम सिलाई लगाए हैं सेंटर में, इन दोनों को मिला करके रखेंगे। और जो गले में हम सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड से लगाएंगे ताकि हमको प्रॉपर इसका वर्क समझ में आए। तो यहाँ पे हम उल्टी साइड से लगा रहे हैं, जो हमारा स्टोन है साफ दिख रहा है, तो उसी के बगल से बिल्कुल सुई को हमको निकालना है। उसको चिपका करके इसमें हम सिलाई लगाए हैं। अब ये जो हम सिलाई लगाए हैं यहाँ से आधा इंच छोड़ करके हमें कटिंग करना है। एक पैर यहाँ मार्जिन आपको छोड़ते हुए कटिंग करना है। पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जो गले की पट्टी है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम पट्टी के साइड मार्जिन को करते हुए और गले की पट्टी के ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने से मार्जिन हमारा अंदर साइड सेट हो जाता है। तो पूरी पट्टी को अंदर साइड सेट करके इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल गले को रेडी करते हैं, तो ये सिलाई लगाने से हमारी तुरपाई करने में इजी रहता है। जब हम इसकी तुरपाई करेंगे तो ये सिलाई निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपना वर्क वाला नेक रेडी किए हैं। आप भी इस तरह से अपना वर्क का गला रेडी कर सकते हैं। अब बैक पार्ट लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल गले को रेडी करते हैं सेम उसी तरह से इसके बराबर से पट्टी कटिंग करके इसको भी रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब दोनों का शोल्डर अटैच करना है। तो बैक पार्ट को सीधा रखे हैं और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। जो बैक पार्ट में गले की पट्टी की हम अटैच किए हैं उसको अंदर साइड फोल्ड नहीं किए हैं, इसके ऊपर चढ़ा करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे दोनों को और यहाँ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच होगा। तो इसी तरह से आपको भी अपना शोल्डर अटैच करना है, ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। तो इसी तरह दूसरे वाले साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे शोल्डर अटैच हुए हैं। अब इसके लिए हमें आस्तीन रेडी करनी है। तो जो हमारा बॉर्डर है उससे पहले अपने फ्रंट पार्ट में चेक करेंगे कितना हमको फ्रंट पार्ट के लिए हमारा बॉर्डर चाहिए, और उससे जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कटिंग करके अपने आस्तीन में यूज करेंगे। तो यहाँ हम चेक कर लिए हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए है। अब दोनों आस्तीनों में हम अपना ये बॉर्डर अटैच कर लिए हैं।
आस्तीन हमारी प्रॉपर रेडी है। अब इसे अपने कुर्ती में अटैच करना है। तो शोल्डर से हम आस्तीन को इस तरह से लेकर जाएंगे। आस्तीन के सेंटर में एक कट लगाए हैं और वहीं से हमको चेक करना होता है। अगर छोटा बड़ा हो तो आप दोनों साइड एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो हमारी आस्तीन है उसका कट और शोल्डर का ज्वाइंट दोनों एक साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह मिलाएंगे। जो शोल्डर का ज्वाइंट है उसका मार्जिन बैक पार्ट की तरफ करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके अपनी आस्तीन को रेडी कर लिए हैं। एक साइड हम आस्तीन अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी आस्तीन को अटैच कर लेना है। आस्तीन में हमारे काफ़ी जोड़ आए हैं वर्क वाले पार्ट लेने में, लेकिन ये हमारे फिटिंग में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड अपनी आस्तीनों को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ दोनों आस्तीनों को अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो ये निशान लगाए हैं इसी के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिप के पास से। तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जो इसका हिप का कट है, तो दोनों पार्ट में फ्रंट और बैक में जो दोनों का हिप है कट्स लगाए हैं, वहीं से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। और जो हमारी आस्तीन का मार्जिन है ऊपर साइड होना चाहिए। तो दोनों साइड के आस्तीन का मार्जिन ऊपर रहेगा और सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम आराम से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती रेडी होगी। जो भी आपका साइज है पहले आपको निशान लगा लेना है, डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी है। हम दोनों साइड इसी तरह से निशान लगा लिए हैं और निशान के ऊपर ही हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से फिटिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है, परफेक्ट इसकी फिटिंग आती है। और दूसरे वाले साइड भी हम हिप के पास तक ही सिलाई लाएंगे, यहाँ पे भी सिलाई को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ हमें इसके साइड के चाक फोल्ड करने हैं। तो अब हम ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें निशान लगाए हैं 1 इंच। जो फोल्ड का सिर्फ उतना ही हमें फोल्ड करना है। आप 1 इंच 1.25 इंच जितना मार्जिन लिए उतना फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल आपको सीधा फोल्ड करना है। और जो फिटिंग का सिलाई लगाए हैं दोनों साइड के मार्जिन को दोनों साइड करते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो इसका चाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आधा इंच ऊपर हम गए हैं, वहाँ से दूसरे साइड टर्न हो गए। अब यहाँ भी हम बिल्कुल सीधा ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना फ्रंट पार्ट में फोल्ड किए हैं। तो देखिए एक सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी सिलाई लगाएंगे तो दूसरे किनारे से ये सिलाई रहेगी। और ये यहाँ पे बिल्कुल 2 बार हमको सुई को ऊपर लेकर के आना है, वहां से टर्न हो जाना है दूसरे वाले पार्ट में। और बिल्कुल आराम आराम से ये सीधा सिलाई आपको लगाना है। ये सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। तो ये कुर्ती का इससे लुक अच्छा आता है। तो एक साइड का हम चाक फोल्ड कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड भी हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का चाक फोल्ड कर लिए हैं। अब सिर्फ इसके नीचे का हमें दामन फोल्ड करना है। और तो फ्रंट पार्ट में तो हम अपना बॉर्डर जो निकाले हैं उसको अटैच करेंगे। बैक पार्ट में ही सिर्फ हमें फोल्ड करना है। ये कट वर्क में दिया हुआ है तो सिर्फ इसको एक सीधी सिलाई लगा करके इसके ऊपर रख करके अटैच कर लेंगे। और दोनों साइड से आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग किए हैं जो इसका बॉर्डर है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनार की सिलाई लगा करके इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो आपको लेस को बिल्कुल बराबर रखना है, खींचना नहीं है। और दूसरे वाले साइड भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो इसको भी अंदर इसके लेवल में रखेंगे। तो इस तरह से हम इसका जो बॉर्डर कट किए थे उसको भी अटैच कर दिए। अब ये जो बैक पार्ट है इसका हम नीचे का दामन फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इससे चेक करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ हमारा बैक पार्ट है वहाँ से चेक कर लेंगे हम निशान लगा करके और फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड में हम निशान लगा लिए हैं जो कि 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए थे फोल्ड करने के लिए। तो पहले आधा इंच एक बार फोल्ड किए हैं, उसके बाद से आधा इंच दोबारा फोल्ड किए। तो यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करना है कपड़ा हमें और यहीं से सीधी सिलाई लगा लेनी है हमको अपने नीचे के दामन फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ इसी तरह से हम अपने दामन को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है तो दूसरी सिलाई दूसरे कॉर्नर से रहेगी। इसी के साथ हम अपनी कुर्ती की सिलाई कंप्लीट कर लिए। ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए इसका गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रॉपर रेडी हुआ है। इसमें कोई भी स्टोन हमको निकालना नहीं पड़ा और परफेक्ट जिस शेप में हमारा वर्क दिया हुआ था उसी शेप में अपने गले को रेडी किए हैं। आस्तीन भी इसकी हम फूल निकाले हैं। नीचे हम इसके पटियाला सलवार बनाए हैं जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।